नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। बॉलीवुड के जाने माने फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप मीटू में फंस गए हैं। ये आरोप लगाया है बॉलीवुड की ही एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस पायल घोष ने। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बदनाम हो रहा बॉलीवुड एक बार फिर से मीटू के चक्कर में बदनाम हो रहा है। पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर क्या इल्जाम लगाए हैं, किस तरह बॉलीवुड में इस आरोप पर गुटबंदी हो रही है और कैसे अनुराग कश्यप आज पूरी तरह बैकफुट पर नजर आए, इस खास रिपोर्ट में देखिए। अनुराग कश्यप घिरे मीटू में फंसे। सडनली वो ऐसे बात करते करते स्टार्टेड मेकिंग मी अनकंफर्टेबल एंड फिर उन्होंने मुझे कुछ एग्जांपल्स देके एंड मुझे कन्विंस करने की कोशिश की। बॉलीवुड की एक अदाकारा ने अनुराग कश्यप पर बहुत संगीन आरोप लगाए। अनुराग कश्यप जो पूरी दुनिया को तमाम मामलों पर अपनी राय देते हैं, नेताओं को, सरकारों को नसीहत देते हैं, आज उन्हीं अनुराग कश्यप को बॉलीवुड की एक अदाकारा ने बहुत बड़ी नसीहत दी है। अनुराग कश्यप भी ध्यान से सुने कि उन पर कितने गंभीर आरोप लगे। अगर किसी के साथ काम करते हो और किसी के साथ रिलेशन बनाते हो तो अलग बात है, लेकिन कोई भी लड़की मिलने आए मतलब ये नहीं कि शी इज़ अवेलेबल फॉर एवरीथिंग, तो एटलीस्ट उसको अच्छे से पूछ तो लिया करो कि इफ़ शी इज़ रेडी टू गेट इनटू इट, और just because you are a big director and a new girl is coming, that means you can do anything with her. ये mentality change कर लो। आज से पहले आपने शायद ही कभी पायल घोष का नाम सुना होगा। बॉलीवुड में काम करने वाले हजारों लोगों में से एक है पायल घोष, लेकिन पायल घोष का नाम अब सोशल मीडिया में ट्रेंड हो रहा है। आखिर पायल घोष कौन है, लोग ये जानना चाहते हैं। इंटरनेट पर, गूगल पर पायल घोष को सर्च किया जा रहा है क्योंकि पायल घोष ने बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर बहुत बड़े और बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर मीटू का संगीन इल्जाम लगा दिया है। ये 2014 या 15 की बात होगी। एंड ऑफ दैट टाइम ही वाज शूटिंग फॉर बॉम्बे वेलवेट। फिर उनके ऑफिस में मिलने गई थी। नेक्स्ट डे मैं उनके घर पे मिलने गई थी एंड ही वाज वेरी नाइस। फर्स्ट डे व्हेन आई वेंट टू मीट हिम, ही ओनली कॉल्ड मी एंड आई वेंट एंड ही वाज वेरी स्वीट, वेरी नाइस। उन्होंने आपको फोन करके हाँ, ऑब्वियसली अपने घर पर बुलाया? हाँ, उनके घर पे ईआरडी रोड में। एंड ही वाज वेरी स्वीट एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। फिर उस दिन मैं आ गई थी घर पे और नेक्स्ट डे वापस उन्होंने बुलाया एंड देन दैट इज़ द डे व्हेन दिस थिंग हैपेंड। एंड क्या कुछ बात हुई जब आप उनसे मुलाकात करने गए? नॉर्मल बात हो, शुरू में तो नॉर्मली बात हो रही थी। उन्होंने अपने लाइफ के बारे में बताया, मुझे बोला कि यू शुड जॉइन थिएटर। मुझे ये भी पूछा कि यू वांट टू बी एक्टर और स्टार, एंड उन्होंने अपने लाइफ के भी बहुत कुछ शेयर किए, जैसे कि वो बहुत बड़े फ़ैन है, अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फ़ैन थे और अमित जी के, और आज अमित जी उनको खुद फ़ोन करते हैं, काम की बात करते। तो यू नो लाइक दीज आर द थिंग्स इज़ वेरी इंस्पिरेशनल। और जब हम तो कोई फिल्म इंडस्ट्री से नहीं आ रहे ना, जब हम देखते हैं कि बाहर के लोग आके इतना अच्छा वेल एस्टैब्लिश्ड है तो वो इंस्पिरेशन मिलता है। सो आई वाज वेरी हैप्पी, आई वाज वेरी इम्प्रेस, मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन। नेक्स्ट डे जब वापस उन्होंने बुलाया तो आई वेंट टू मीट हिम एंड सब कुछ उल्टा ही हो गया। मतलब आई डिडंट इवन एक्सपेक्ट कि ये ऐसा कुछ होने वाला है। समथिंग वेरी हॉरिफिक एंड स्केरी। उन्होंने कैसे अप्रोच किया पायल? उन्होंने मुझे नेक्स्ट रूम, उनके दूसरे वाले रूम में कंप्यूटर वगैरह है जहाँ पे वो कुछ लिखते होंगे, और दूसरे रूम में कैसेट्स, बुक्स, वीडियो कैसेट जो पुराने वो वीसीआर में चलाते हैं वैसे वाला कैसेट्स, जो टेप में चलाते थे वैसे वाला कैसेट्स भर्ती पड़े हुए उनके घर पे, और बुक्स भी थे, लाइब्रेरी टाइप्स का बना हुआ था, और एक सोफ़ा था और टीवी था जितना मुझे याद है। और तो सडनली वो ऐसे बात करते करते स्टार्टेड मेकिंग मी अनकंफर्टेबल एंड फिर उन्होंने मुझे कुछ एग्जांपल्स देके एंड मुझे कन्विंस करने की कोशिश की। जैसे उन्होंने बोला कि देयर आर गर्ल्स हु आर जस्ट कॉल अवे एंड व्हेनेवर आई कॉल देम दे कम एंड मीट मी। तो ऐसे जब उन्होंने, उस टाइम भी मुझे बहुत बुरा लगा था कि हाउ कुड इवन टेक पीपल नेम, क्योंकि उनके ही लोग हैं ना, वो मुझे कितने दिन जानते हैं, 2-3 दिन जानते हैं। तो यू नो लाइक कैसे तुम इतने सालों से जिनको जानते हो, तुमको लॉन्च किया, उनके नाम कैसे बाहर की लड़की के सामने ले सकते हो? बहुत जबरदस्त हमला हुआ है।
यह हमला ऐसा है जिसने अनुराग कश्यप को विचलित कर दिया है। आधी रात को अनुराग कश्यप ने ट्वीट किए, अपना पक्ष रखा है और इसके साथ ही इस पूरे मामले ने बॉलीवुड को भी एक बार फिर दो फाड़ कर दिया है। अनुराग कश्यप के खिलाफ मोर्चा भी कंगना रनौत ने ही खोला है। वही कंगना रनौत जो अब तक उद्धव की सरकार से टकरा रही थी, अब सीधे बॉलीवुड के एक मशहूर डायरेक्टर अनुराग कश्यप से भिड़ गई। क्या है ये पूरा मामला? जिस महिला कलाकार पायल घोष ने ये आरोप लगाए हैं, हमने उनसे भी बात की। इस मामले की पूरी कहानी हम आपको शुरुआत से बताते हैं। आखिर किस ट्वीट से शुरू हुआ ये विवाद, कैसे ये पूरा मामला महिला आयोग तक पहुंचा और अंततः कैसे इस पूरे विवाद में कंगना रनौत की एंट्री हुई, सारी कहानी हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए पायल घोष का वो सनसनीखेज वीडियो जो आज अनुराग कश्यप के कानों में काफी चुभ रहा होगा। Anurag Kashyap. When I see him bearing the flag of women liberations, talking about women, patriarchy, I understand what a hypocrite he is. I went to meet him, and the next day when he took me to the other room, I'm very uncomfortable and I'm not mentally prepared for this right now. Let me go. I will definitely come back and we'll have a good time. But right now I'm not mentally or physically or emotionally ready for it. I'll definitely meet you at a big director. Then he told me that well, it's a very normal thing in film industry and being into relationship and being kind of in a physical relationship is not a big deal. आखिर कौन है ये पायल घोष जिनके आरोपों की वजह से अनुराग कश्यप की पूरी सामाजिक प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है? पायल घोष ने साल 2017 में आई फिल्म पटेल की पंजाबी शादी में काम किया था। इस फिल्म में वो अभिनेता परेश रावल की बेटी बनी थी। पायल घोष ने दक्षिण भारत के कुछ फिल्मों में भी काम किया है। पायल ने ज्यादा काम तेलुगु फिल्मों में किया है। पायल घोष लोकप्रिय टीवी सीरियल साथिया 2 में भी दिखी थी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पायल घोष कोई बड़ा नाम नहीं है। हिंदी, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में पायल घोष ने काम जरूर किया है, लेकिन फिलहाल वो एक उभरती हुई कलाकार हैं, स्ट्रगलर हैं और उनके हाथ अब तक कोई बड़ी सफलता नहीं लगी है। कैसे अचानक से इतनी बेबाकी से, इतने कॉन्फिडेंस से अपनी बात रखने का जज्बा आया? मुझे जब मैं देख रही हूँ कि ये लोग दे आर कमिंग आउट एंड टॉकिंग अबाउट वीमेन, तो मुझे लगा कि ये लोग इतना वीमेन लिबरेशन की बात करते हैं, सब वीमेन को सपोर्ट करने की बात करते हैं, लेकिन बियॉन्ड द कार्टन दे आर डिफरेंट पीपल। तो ये लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि जैसे ये लोग बाहर लोगों के मीडिया के सामने आके जैसे बोलते हैं, वो लोग रियल लाइफ में ऐसे नहीं हैं। और पहले भी मैंने बहुत बार सोचा कि इस बारे में बोलूं, लेकिन मुझे सब ने मना कर दिया कि ये सब कंट्रोवर्सी में तुम जाओगे ही नहीं, तुम्हारे लाइफ में कोई कंट्रोवर्सी होना ही नहीं चाहिए। और मेरे लाइफ में मैं इतने साल से काम कर रही हूँ, I don't even have even a single negative news about me. So I have always stayed away from all this. But ये चीज़ मुझे लगा कि ये सब मेरे लिए नहीं है, सिर्फ बाकी लड़कियों के लिए। अगर मुझे पता होता कि वो इंसान ऐसे, तो शायद मैं जाती नहीं। तो और जिनको अभी लोगों को पता होगा, तो एटलीस्ट दे कैन टेक देयर कॉल कि हमें जाके मिलना है कि नहीं। सो somebody like I thought that it is not only about मेरे साथ तो जो होना था वो हो गया है, लेकिन दूसरे जो लड़की है they can take the call and they can decide what to do and what not to। पायल घोष अनुराग कश्यप से अपनी मुलाकात को लेकर काफी डिटेल से बात कर रही हैं। वो ये तक बता रही हैं कि अनुराग कश्यप के घर पर कौन सी चीज कहां रखी हुई है। ये बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स हैं, जिससे ऐसा लगता है कि पायल घोष की मुलाकात अनुराग कश्यप से उनके घर पर हुई होगी। लेकिन क्या उस मुलाकात में कुछ ऐसा हुआ जिससे अनुराग कश्यप पर सवाल खड़े होते हों? इस बात को साबित करना इतने सालों के बाद इतना आसान भी नहीं होगा। पायल घोष का दावा है कि उनकी मुलाकात अनुराग कश्यप से 2014-2015 में हुई थी और बॉम्बे वेलवेट फिल्म की मेकिंग के वक्त यानी साल 2015 के करीब उनके साथ बुरा व्यवहार था, लेकिन दबाव की वजह से वो खुलकर सामने नहीं आ पाई। उसके बाद देन ही ट्राई टू कन्विंस मी, और मैंने सर बोला कि सर आई विल कम लेटर बट आई एम नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड राइट नाउ, लेट मी गो। तो फिर भी उन्होंने मुझे बहुत तरीके से
कन्विंस करने की कोशिश किया और चीज़ें भी वैसे ही मतलब आगे हुआ। और फिर उसके बाद जब ही रियलाइज दैट आई एम नॉट एट ऑल रेडी फॉर इट, देन ही सेड नेक्स्ट बी मेंटली प्रिपेयर्ड नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कम एंड विल हैव गुड टाइम। अच्छा, उन्होंने आपसे कहा कि आप नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर होकर आइए। हाँ, विल हैव गुड टाइम। या ओके, इसके बाद कोई मुलाकात हुई, कोई मैसेज, कोई कॉल? मैसेज में बात होती थी, फ़ोन पे भी बात हुई थी, उन्होंने बहुत बार मुझे बुलाया लेकिन मैं कभी नहीं कोई गई। मैसेज जो आप दिखा सकते हैं? अभी 2015 में मेरा फ़ोन भी अलग था और फिर उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भी ब्लॉक कर दिया, तो अभी कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया? या जब मैंने उनको ट्वीट किया था 2000 मीटू के टाइम में, उसके बाद उन्होंने मुझे ब्लॉक किया। अच्छा, तभी भी आपने ट्वीट करके बात करी थी? हाँ, बोली थी, फिर मुझे सबने मना किया तो मैंने डिलीट कर दिया। मैंने उनको भी टैग किया था, बाकी 3 लड़कियों को भी टैग किया था, लेकिन उन्होंने सबने मुझे बोला कि अभी के अभी डिलीट करो और यू डोंट गेट इनटू दिस, वी डोंट वांट यू टू बी इनटू कंट्रोवर्सीज। जब लोगों ने मुझे ऐसे बोला तो मुझे फोर्सफुली डिलीट करवाया गया मेरे से ट्वीट्स, और ऐसे बहुत बार हुआ, 3-4 बार मैंने किया और 3-4 बार भी मुझसे डिलीट करवाया गया। अभी जो मैंने इंटरव्यू दिया था और जो मैंने ट्वीट किया था, किसी को बिना बोल के किया था। शनिवार को पायल घोष ने अनुराग कश्यप को ट्विटर पर टैग करते हुए लिखा, अनुराग कश्यप ने बेहद बुरी तरीके से मेरे साथ जोर जबरदस्ती की। नरेंद्र मोदी जी, कृपया एक्शन लीजिए और इस क्रिएटिव इंसान के पीछे के राक्षस को, देश को देखने दीजिए। मुझे पता है कि इससे मुझे नुकसान पहुंच सकता है, मेरी सुरक्षा खतरे में है, कृपया मदद कीजिए। पायल के इस ट्वीट को अभिनेत्री कंगना रनौत ने रीट्वीट कर मीटू हैशटैग लगाते हुए लिखा। सिर्फ कंगना नहीं, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने भी पायल घोष के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, पायल, आप मुझे विस्तृत शिकायत भेज सकती हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग इस पर गौर करेगा। कश्यप की, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। उन्होंने लिखा है, क्या बात है, इतना वक्त क्यों लगा चुप करवाने की कोशिश में? चलो कोई नहीं, मुझे चुप कराते कराते इतना झूठ बोल दिया। औरत होते हुए दूसरी औरत को भी संग घसीट लिया, थोड़ी तो मर्यादा रखी होती मैडम। बस यही कहूँगा कि जो भी आरोप हैं आपके सब बेबुनियाद हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? क्या कहूँगी, ऐसे बोलने वाले थे और मैंने नहीं घसीटा। आपने और भी औरतों का नाम लेके उनको बदनाम करने की कोशिश की है। तो मुझे नहीं पता था ना, वो उन औरतों को जाकर पूछो ना, क्योंकि उन्होंने मुझे वो नाम दिया, मैं तो और किसी का नाम नहीं बोल रही हूँ ना। द नेम्स ही सेड टू मी, मैंने उसके बारे में बोला है जी। या कोई भी प्रेमिका या वो बहुत सारी अभिनेत्रियाँ जिनके साथ मैंने काम किया, या वो पूरी लड़कियाँ और औरतों की टीम जो हमेशा मेरे साथ काम करती आई हैं, या वो सारी औरतें जिनसे मैं मिला बस अकेले में या जनता के बीच, मतलब वो ऐसा कह रहे हैं कि वो बाकी लड़कियों ने तो कुछ नहीं कही जिनके साथ मैं काम करता हूँ। अभी उनकी बात है, किसने कही ना कही, तो मैं भी तो नहीं कही थी ना इतने देर से। मैं कोशिश किया, सबका पर्सनल प्रॉब्लम है और किसका क्या मेंटालिटी है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है और मुझे नहीं पता है। मेरे साथ जो हुआ, मेरा जो एक्सपीरियंस है लाइफ का, मैंने वो शेयर किया। तो पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर एक तरह का गंभीर आरोप लगाया। अब इस पर महिला आयोग ने भी कहा है कि आप शिकायत कीजिए और इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। और कंगना रनौत पायल के समर्थन में सामने आ चुकी हैं। अनुराग कश्यप की थी। अनुराग कश्यप ने देर रात 12:38 पर हिंदी में 4 ट्वीट किए। अनुराग के हर ट्वीट का जवाब भी पायल घोष ने दिया है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड में आरोप प्रत्यारोप बढ़ गए हैं, गुटबाजी और लामबंदी हो रही है। वो प्राइवेट मामला है और इन्वेस्टिगेशन जो भी हो रहा है वो हो रहा है, उसमें मैं शामिल नहीं होना। कमेंट में जनरली कमेंट कर सकता हूं कि जैसे ड्रग्स का है, ये जो प्रॉब्लम है मीटू का, ये भी हर इंडस्ट्री में है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, मीडिया वर्ल्ड में है, स्पोर्ट्स वर्ल्ड में है, कहीं भी जाइए। जब मीटू का ये पूरा मतलब ये जो केसेस आए थे तो मीडिया के भी लोग पकड़े गए, उन पे भी आरोप था। हर मतलब ये पावर स्ट्रगल है। ऐसा कभी वो सोचना नहीं चाहिए। देखिए, कोई भी लड़की जिंदगी में याद रखना, सरेआम एक लड़की में बड़ी इज्जत होती है। मैं भी पिता हूँ, इवन आई हैव डॉटर्स। कोई लड़की अपने आप को सोशल मीडिया में लाके अपने परिवार, अपने खानदान, पूरी दुनिया के सामने सरेआम अगर कुछ कहती है तो उसको इस तरह से उस बातों को हटा नहीं सकते हो कि ये पॉलिटाइज्ड है या पॉलिटिकली डिफेंड किया जाए। ये गलत बात है। उस लड़की पर कितनी बीत रही, उनके करज का सम्मान करिए कि आके 135 करोड़ की आबादी में आना, वो भी सोशल मीडिया वाली दुनिया में, और अपने आप को रखना और गुहार करना। तो आप इसकी गंभीरता को सोच के, ना कि इसको एक हल्के से एक लाइन लिख के ट्विटर पे आप उड़ा दें कि नहीं भाई ये तो हमारा मुंह बंद करने, ये कर आप बच नहीं सकते हैं। नहीं बोलना चाहता हूं
कि उद्देश्य बड़ा ये है कि ड्रग्स का सारा ये जो रैकेट है उसको पकड़ा जाए। पर्सनल झगड़े से मैं अनुराग जी को भी बोलूँगा, मैं कंगना को भी बोलूँगा और मैं और लोगों को भी बोलूँगा कि ये समय पर्सनल झगड़ों का नहीं है, ये समय एक हो करके बॉलीवुड के जितने हिस्से में भी ड्रग्स की गंदगी है उसको दूर करने का। 100% जो पायल लड़की ने जो आरोप लगाया है उसकी तुरंत पुलिस को जांच करनी चाहिए। पायल घोष पर भी आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि अनुराग कश्यप को चुप करवाने के लिए साजिश रची जा रही है। अब इस बात पर भी बॉलीवुड दो खेमों में बट गया है। एक तरफ विवाद के केंद्र में अनुराग कश्यप है तो दूसरी तरफ कंगना रनावत। सोशल मीडिया में भी अनुराग कश्यप और कंगना रनावत के बीच में तकरार होती रहती है। इस बीच बड़ा सवाल यह है कि अगर अनुराग कश्यप पर लगाए गए आरोप सही हैं तो आखिर पायल को इंसाफ कब और कैसे मिलेगा? कैमरामैन विजेंद्र भदौरिया के साथ राजीव सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। और अगली खबर